अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप असम। धर्म स्नेह महात्माओं, परिणामों का खेल कैसा कैसा होता है उसकी हमारी और आपकी चर्चा चल रही है। परिणामों के खेलों के माध्यम से इस संसार के जीवों की व्यवस्थाएं हम सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल जैसे मैंने आपको कहा था कि इस संसार में 6 प्रकार के परिणाम हैं, 6 प्रकार के भाव हैं, 6 प्रकार के विचार हैं। उन 6 प्रकार के परिणामों को, विचारों को, भावों को समझकर हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। इतना ही विचार करें, इतना ही सोचने का प्रयास करें कि जितने भी संसार में जीव हैं, चाहे भले ही वो 1 इंद्रिय जीव हों, 2 इंद्रिय जीव हों, 5 इंद्रिय जीव हों, वो श्रावक हो या मुनि हो, वो संसारी हो या संसार से मुक्त होने वाला जीव हो, उन सभी को इन 6 भावों से ही गुजरना पड़ता है। तो आप विचार करके रखना, जैसे 6 भाव मैंने आपसे कल बताए थे, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 भाव, ये 6 परिणाम द्रव्य से तो आपको मालूम ही है, लेकिन भावों से आप समझने का प्रयास करो। आज कृष्ण लेस्या के क्या परिणाम होते हैं, कृष्ण लेस्या के क्या भाव होते हैं, उसकी चर्चा हमारे आचार्यों ने, ज्ञानी मनीषियों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से कहने का प्रयास किया। एक बार सब लोग मेरे बोलने के उपरांत बोलेंगे। आर्त रौद्र सदा क्रोधी, मात्सरो धर्म वर्जिता, निर्दयी वैर संयुक्तो, कृष्ण लेस्यायुतो नरा। आर्त रौद्र सदा क्रोधी, मात्सरो धर्म वर्जिता, निर्दयी वैर संयुक्तो, कृष्ण लेस्यायुतो नरा। आप विचार करके रखना, कृष्ण लेस्या वाला जीव, उसके अंदर ये सारे गुण मिलेंगे। आपको किसी की बायोडाटा समझना है, किसी की कुंडली देखना है, किसी का मन पढ़ना है, किसी के जीवन के बारे में जानना है, तो ये 6 लेस्याओं का बिल्कुल आप व्यवस्थित रूप से देख लें, समझ लें, और आप दूर से ही कह सकते हो कि ये व्यक्ति इस लेस्या वाला है, इसका बायोडाटा ये है, और ये कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, क्या इसका जन्म है और क्या इसका मरण होगा और कहाँ इसकी व्यवस्था चल रही है। तो सबसे पहले कहा कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करने वाला जो कृष्ण लेस्या वाला है, उसके आर्त रौद्र ध्यान ही चलेगी। संसार में रहकर वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही जिएगा। सदा क्रोधी, हमेशा बात बात पर झगड़ालू रहेगा, कोई भी बात कही जाए उसे झगड़ा तैयार है। मात्सर्य, ईर्षा भाव करने वाला होगा। धर्म वर्जिता, धर्म से रहित होगा, धर्म को छोड़ने वाला होगा। निर्दयी, दया से रहित होगा। वैर संयुक्तो, वैर संयुक्तों की बैर की गांठ बांध के रखने वाला होगा। कृष्ण लेस्या इतो नरा, कृष्ण लेस्या वाला वह मनुष्य हुआ करता है।
अब आप विचार करके रखना, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हमेशा एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव असंगी जो हैं उनका आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही चलता है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो ध्यान से रहित हो। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सभी जीवों का चल रहा है, लेकिन पंचेंद्रिय संगी जीव जो होते हैं वो पंचेंद्रिय संगी जीवों के आर्त रौद्र ध्यान भी होते हैं, धर्म ध्यान भी होते हैं और शुक्ल ध्यान भी होते हैं। आर्त रौद्र ध्यान नारकी जीवों का, मिथ्या दृष्टि जीवों का, जो भी मिथ्या दृष्टि हो, नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, सब मिथ्या दृष्टियों के आर्त रौद्र ध्यान ही चलते हैं। धर्म ध्यान केवल सम्यक दृष्टि को होते हैं। वो नरक में भी हो तो भी उसे धर्म ध्यान हो रहा है, तिरंचों में हो तो भी धर्म ध्यान हो रहा है, मनुष्यों में हो तो भी धर्म ध्यान हो रहा है और देवों में हो तो भी धर्म ध्यान हो रहा है। ये धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि को होता है, लेकिन शुक्ल ध्यान केवल मुनिराज को होता है। वो तीन गतियों में नहीं होगा। शुक्ल ध्यान केवल और केवल मुनिराजों को होगा। वो भी मुनिराज छठम गुणस्थान वर्ती नहीं, प्रमत वाले नहीं, आप्रमत, और आप्रमत वालों में भी 100 स्थान वाले नहीं, साथी से वाले जो ऊपर चढ़ने वाले हैं। कोई कोई आचार्य 7वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानते हैं और कोई कोई आचार्य 10वें गुण स्थान के बाद 11वें, 12वें, 13वें, 14वें में शुक्ल ध्यान मानते हैं, जो जैसी आचार्यों की मान्यता है। लेकिन होगा शुक्ल ध्यान मुनिराज को ही। हमारे मित्रगण हमें इष्ट हो जाते हैं, हमारे संसार के लोग हमें इष्ट हो जाते हैं, और तो और संसार की क्रियाएं भी कभी कभी हमें इष्ट हो जाती। हम जैसे कोई पूजा पाठ कर रहे हैं वो भी इष्ट है, उसके बिना मन नहीं लगता है। कई लोगों को पूजा नहीं हो तो खाली खालीपन लगता है, इष्ट है। किसी को चाय पीने की आदत हो जाए तो वो भी उसकी इष्ट है। चाय नहीं पिए तो उसको लगता है कि आज हमने कुछ किया ही नहीं है। किसी को अखबार पढ़ने का आदत हो जाती है तो अखबार पढ़े तो ही उसके बाद सब कुछ होता है, इष्ट है। किसी को क्रिया इष्ट है, किसी को वस्तु इष्ट है, किसी को व्यक्ति इष्ट है। और ये जो जिनको तुमने अपना इष्ट मान रखा है वो हमसे दूर होते हैं, या वो क्रिया हमसे दूर होती है, या वो कार्य, वो व्यक्ति हमसे दूर होता है, वो पदार्थ हमसे छूटता है, तो हमें मन में दुख और संकल्प, दुख और संताप के भाव होते हैं। यही आर्त ध्यान है, और यही आर्त ध्यान तुम्हारी किसलेस्या को जन्म देता है। अब कहोगे महाराज हमें इष्ट महाराज हैं और दूर होते हैं, रोए नहीं हम उनके लिए, क्या दुख नहीं होगा जब वो हमसे दूर हो जाएंगे, चले जाएंगे महाराज। अभी तो हमें जब मौका मिला चलो उठो महाराज के पास चलना है, हाँ। अभी तो हमें जब समय मिल जाए तो स्वाध्याय में बैठ जाना है, जब समय मिल जाए तो आहार दे लेना है। अब महाराज यहाँ से चले जाएंगे तो दुख तो होगा ही होगा। तो यह इष्ट वियोग है, विचार करना। हाँ है तो इष्ट वियोग, लेकिन इसमें हम दुख मनाते हैं, वो हमारा प्रशस्त इष्ट वियोग है, वो हमारे कल्याण में कारण बनेगा। यहाँ इष्ट वियोग आर्त ध्यान को नहीं लेंगे, वो इष्ट वियोग धर्म ध्यान के संबंध में है। सांसारिक वस्तु, सांसारिक क्रियाएं, सांसारिक चर्याएं, सांसारिक पदार्थ वो तुमसे दूर होते हैं। देखो अगर तुम्हारे पास जिनवाणी है और तुम्हारे पास जिनवाणी के साथ साथ और एक सांसारिक पदार्थ कोई तुम्हारे पास है, और दोनों पदार्थों में से अगर तुम जिनवाणी जा रही है उसके लिए रो रहे हो तो वो धर्म ध्यान है, और सांसारिक चीज तुमसे छूट रही है उसके लिए रो रहे हो तो तुम्हारा ये आर्त ध्यान हो जाएगा। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, आर्त ध्यान से बचने का प्रयास कर। हमें इष्ट वियोग, अन्य संयोग, ये गृहस्थ गीता में मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी आज प्रसंग बस बता रहा हूं। अन्य संयोग जिनको हम नहीं चाहते, देखना आप कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से मन हल्का होता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से मन कोमा में चला जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म, ऐसा लगता है कि अब क्या होने वाला है। तो विचार करके रखना, कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं। तो अन्य संयोग हो जाता है। दिल में उतरने वाले इष्ट संयोग है,
और दिल से उतरने वाले के अनिष्ट संयोग है। हमारे आचार्यों ने कैसे कसा, उन्होंने कहा अनिष्ट संयोग हो जाए फिर भी समता भाव रखो। अगर तुमने अनिष्ट संयोग में दुख हाय हाय पीड़ा पीड़ा किया तो ये रौद्र ध्यान हो जाएगा, आर्त ध्यान हो जाएगा। अनिष्ट संयोग, हमने सोचा था घर में बहू आएगी सेवा करेगी, है ना, क्यों सुमन बहन, स्निग्धा आएगी खूब सेवा करेगी। आप विचार करके रखना, हमने सोचा था घर में बहू आएगी खूब सेवा करेगी, अब वो सेवा करती नहीं, करवाने लगती है। तो फिर क्या होता है, ऐसा लगता है ये बहू से पीछा कब छूट जाए। आप विचार करके रखना, लेकिन अच्छी बहू मिल जाती है पूरे घर को जोड़ कर रखती है। वहां पर उसके छूटने का हमें दुख होता है, लेकिन जब संकट भाव आता है, काय क्लेश का भाव आता है, तब ये लगता है कि ये कैसे, इसका क्यों संयोग हो गया। हमने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था कि बेटा मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, और बुढ़ापे की लाठी नहीं बन के क्या बन गया, लठ। लठ और लाठी में कोई अंतर नहीं है। लाठी होती है तो सहारा के काम में आती है, और लठ बन जाए तो सर फोड़ने के काम में आती है। आप विचार करना, नारायण श्री कृष्ण का बड़ा अच्छा आता है उदाहरण। नारायण श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जब प्रेम के गीत गाए तो बांसुरी बजाई, और जब घृणा का समय आया, नफरत का समय आया तो उन्होंने बांस भी बजवा दिए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बांसुरी बजाई जब प्रेम का समय था, लेकिन जब नफरत का समय आया तो उन्होंने बांस भी आपस में बजवाए हो, युद्ध भी करा दिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ख्याल करो, अनिष्ट संयोग। हमने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, सब कुछ किया कि बच्चा हमारे लिए काम आएगा, लेकिन वही बच्चा बढ़ापे में हमें पराया कर देता है। ख्याल करो, वही बच्चा पड़ोसी से भी बदतर व्यवहार हमारे साथ करता है। पड़ोसी के साथ तो अच्छा व्यवहार है, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार है, मिलने जुलने के वालों के साथ अच्छा व्यवहार है, लेकिन अपने ही माँ बाप के साथ पड़ोसी से दुश्मन जैसा, पड़ोसी से भी बदतर दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। अनिष्ट संयोग। वास्तव में उस वक्त आपके मन में भाव आते हैं कि भगवान किसी को ऐसा बेटा नहीं देना, किसी को ऐसी बेटी नहीं देना। वो बेटी को तुमने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, संस्कार अच्छे दिए, और वो बेटी कहीं गलत चली जाती है, गलत काम कर लेती है, तो हमारे मन में उसके प्रति नफरत के भाव आते ही आते हैं। अनिष्ट संयोग है आपके ही कर्म का उदय। शरीर तो रोगों का घर है। ख्याल करो, इस शरीर में करोड़ों रोग हैं, 5 करोड़ से ज्यादा बीमारियां इस शरीर में हैं। हमारे ख्याल से मेडिकल साइंस इनको बीमारियों को पकड़ नहीं सकता जितनी हमारी केवली ने पकड़ी है। 5 करोड़ से ज्यादा बीमारियां, कहते हैं एक आंख में 96 प्रकार के रोग हैं। अब देखना, ये सब अब विज्ञान खोज करता जा रहा है। पहले डॉक्टर होते थे, वो एक ही डॉक्टर पूरे शरीर का बीमारियों को ठीक कर देते थे। जनरल, पूरे शरीर की बीमारियों को ठीक करने वाला एक ही डॉक्टर होता था। अब आज ENT का अलग है ना, नाक गला कान अलग, पेट अलग, हाथ अलग, सब चीजों के दांत। अब आप विचार करके रखना, ENT मतलब आंख कान और नाक, मुंह वाला अलग होगा, दांत वाला अलग होगा, जीभ वाला अलग होगा। और ऐसा ही अगर होता रहा तो आगे आने वाले समय में 32 दांत के 32 डॉक्टर अलग अलग होंगे। वो कहेंगे मैं तो बस सामने वाला ही दांत देखता हूं, बाकी का दूसरे के पास जाओ। आप ख्याल करके रखना, एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ, इतने चेकअप बताएगा, इतने चेकअप होंगे, इतने चेकअप होंगे कि मालूम पड़ेगा चेकअप करते करते निपट गए। लेकिन फिर भी वो तुम्हें संभालना चाहते हैं। पीड़ाएं होंगी, शरीर में कष्ट होंगे, लेकिन अगर हमने पीड़ाओं को, कष्टों को अपना मानने का प्रयास किया तो हम और पीड़ा में पड़ जाएंगे, और संकट में पड़ जाएंगे, और दुख में पड़ जाएंगे। ये शरीर के कष्ट शरीर में ही रहने वाले हैं। अभी समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें ये सब चीजें आई हैं कि कब तक हम इनमें ही लगे रहेंगे। सदा इनको जल्दी आना है।
आप विचार करके रखना, हम कब तक इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे, क्योंकि ये शरीर, ये पुद्गल की पर्यायें तो खत्म होने ही वाली हैं, आज नहीं तो कल होंगी, इनमें ही हम पड़े रहेंगे तो हम उस तत्व को समझ नहीं पाएंगे जो तत्व हमारे साथ था, है और रहेगा। लेकिन फिर भी अगर शरीर में बीमारी है तो उसे निदान तो करना पड़ेगा। आप ख्याल करो, शरीर की बीमारियों को निदान अगर नहीं करना पड़ रहा होता तो हमारे आचार्यों को औषध दान नहीं लिखना पड़ता। साधुओं को कितने प्रकार के दान देना, आहार दान, अवय दान, शास्त्र दान, औषध दान, बीमार होते होंगे तभी तो लिखा गया। लेकिन उस बीमारी में दुखी नहीं होना, ये बात भी आचार्य आर्त ध्यान के अंतर्गत कह रहे। आर्त ध्यान में कह रहे हैं कि हम उन बीमारियों को अपना ज्यादा समय नहीं दें। देखो एक बात का ख्याल रखो, घर में मेहमान आए और हम ज्यादा समय उसे देंगे, ज्यादा खुशामद करेंगे, ज्यादा उसका आदर भाव करेंगे तो वो ज्यादा दिन टिकेगा। पूछो मत उसको, एक आध दिन ही पूछो, उसके बाद वो अपने, अगर उसकी ज्यादा खुशामद हो कहेगा इससे तो अच्छा और जगह ही नहीं है कोई, तो वही लग जाएगा। और आप ख्याल करके रखना, अगर उस मेहमान को आपने ज्यादा नहीं पूछा तो वो चला जाएगा। ऐसी बीमारी है। बीमारी आई और तुमने बिस्तर पकड़ा तो उसने कहेगा हाँ यही तो मैं चाह रहा था, कहीं तो मुझे आराम मिले, तो वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। और जो तुमने उसकी खुशामद करना शुरू किया तो वो तो कहेगा चलो और अच्छी व्यवस्था लाओ, और अच्छी व्यवस्था लाओ। तो हम इतना ही विचार करें, बीमारी में हाय दैया न करें। पीड़ा चिंतन, हमेशा रोई जा रहे हैं, हमेशा दुखी हो जा रहे हैं, शरीर में तो कष्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक बात का ख्याल करो, आदमी को जब तक कष्ट नहीं आता तभी तक बातें आती हैं, जैसे मेरे को आ रही हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।